दोस्तों मेरे पास आया मोटरोला एज 60 फ्यूज़न। ये फ़ोन रील देखते देखते अचानक हैंग हो गया, स्क्रीन एक जगह पर अटक गई और फ़ोन फिर 15 मिनट तक के ऐसे ही हैंग रहा और उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो गया। ऐसी कंडीशन में दोस्तों फ़ोन में एक तो सीपीयू की प्रॉब्लम होगी या फिर यूएफएस एमएमसी की प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि फ़ोन जब चलाते चलाते हैंग हो जाता है अचानक और स्क्रीन एक जगह पे रुक जाती है। ऐसी कंडीशन में सीपीयू और एमएमसी यूएफएस की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर फ़ोन के ऊपर हम वीडियो देख रहे हैं, रील देख रहे हैं यार, फ़ोन चलाते चलाते फ़ोन अचानक पूरी तरह से बंद हो जाता है, यानी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता और पूरा टोटल बंद हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें पावर फेलियर हो चुका है, पावर सेक्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ आ चुकी है। ठीक है, पावर आईसीयू में या कोई भी पावर का सेक्शन जो होता है वो डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से तुरंत फ़ोन बंद हो जाता है। लेकिन अगर फ़ोन हैंग होके रुका हुआ रहता है, ऐसी कंडीशन में सीपीयू यूएफएस खराब है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सबसे पहले यूएफएस आईसी को बाहर निकाला है। मैं इसको प्रोग्रामर में लगा कर चेक करूंगा इसमें क्या दिक्कत है। तो दोस्तों मैं फ्लैश 64 से इसको कनेक्ट करूंगा और आज की तारीख में फ्लैश 64 ही सबसे बेस्ट बॉक्स है। किसी दूसरे बॉक्स की तरफ जाना नहीं और अपना समय खराब करना नहीं और पैसा बर्बाद करना नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पर लून 2 पार्टीशन जो है वो रीड नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लून 0 को रीड कर लिया और लून 1 को भी रीड कर लिया, लेकिन यहाँ पर लून 2 पार्टीशन जो है वो रीड नहीं हो रहा है। यहाँ की हालांकि ये सिक्योरिटी बैकअप ऑटो रीड हो चुका है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे पास सिक्योरिटी बैकअप अब सेव हो चुका है फ्लैश 64 के फोल्डर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं लून सिक्योर WP एनेबल में चला गया, ये प्रोटेक्ट मोड में चला गया है। इसके वजह से ये लून पार्टीशन 2 जो है ये रीड नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा दोस्तों, आईएमआई नंबर मैंने अभी यहाँ पर कॉपी किया है। यहाँ पर मोटरोला के फ़ोन का आईएमआई नंबर शो करता है, आईएमआई नंबर को मैंने कॉपी कर दिया। अब मैं सॉफ्टवेयर फिक्स सॉफ्टवेयर को ओपन करूँगा और सॉफ्टवेयर फिक्स में आईएमआई सेक्शन में जाऊँगा, यहाँ पर आईएमआई पेस्ट कर दूंगा। अगर हम फ़ोन ऑन कंडीशन में कनेक्ट करते हैं तो फास्टबूट मोड के जरिए ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है और फाइल डाउनलोड कर लेता है, लेकिन हम आईएमआई नंबर के जरिए भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जानना है कि ये फ्लैश फाइल डाउनलोड होकर कहाँ पर सेव होती है वो मैं बताऊँ, तो उसके लिए कमेंट जरूर करना, ये फाइल कहाँ पर सेव होती है ये भी मैं आपको बताऊँगा, ताकि आपको जब यूएफएस आईसी को रीप्रोग्राम करना पड़े और उसके जीपीटी पार्टीशन दोबारा क्रिएट करना पड़े, ऐसी कंडीशन में आपको फ्लैश फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। और मोटरोला के फ्लैश फाइल के साथ भी आप जीपीटी क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि आप सभी फ़ोन के जीपीटी क्रिएट कर सकते हैं, बस उसके फ्लैश फाइल होनी चाहिए। फ्लैश फाइल के जरिए हम कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर फिक्स के जरिए हम लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके अपने पास हमेशा के लिए सेव करके रख सकते हैं। आपको कोई भी पैड वेबसाइट से फ्लैश फाइल लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सॉफ्टवेयर फिक्स के जरिए बस आपको आईएमआई नंबर एंटर करना है, फ्लैश फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मोटरोला का अगर फास्टबूट मोड के ऊपर कनेक्ट करोगे तब भी फ्लैश फाइल डाउनलोड हो जाती है। अगर आपको जानना है कि ये फ्लैश फाइल डाउनलोड होकर कहाँ पर सेव रहती है, वो कहाँ होती है फाइल, ताकि आप उसको अलग दूसरी जगह सेव करके रखो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका लोकेशन आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लून 2 को रीड करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये रीड नहीं हो रहा है लून 2 पार्टीशन। तो यहाँ पर दोस्तों सिक्योरिटी बैकअप ऑटोमेटिक ले लिया है फ्लैश 64 ने, तो यहाँ पर ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अगर सिक्योरिटी बैकअप रीड हो चुका है तो हम रीप्रोग्रामिंग कर सकते। तो यहाँ पर WP का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जिससे सिक्योर WP एनेबल डिसेबल हो जाएगा और रेड रंग का जो लून पार्टीशन के ऊपर लिखा हुआ दिखा रहा था वो हट जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये रिस्क वाला काम है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी किसी फ़ोन के सारे लून इरेज भी हो जाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान जरूर रखें और बैकअप लेने की कोशिश जरूर करें। सिक्योरिटी बैकअप तो ज़रूरी है। सिक्योरिटी बैकअप अगर आपने नहीं लिया है तो भाई मोटरोला का फ़ोन का जो है ना आप रिपेयर नहीं कर सकते। इसमें बेसबैंड आईएमआई नंबर सब कुछ सही रहेगा, उसके बाद ये फास्टबूट मोड से फ्लैश होता है। आप कुछ भी कर लोगे, डंप फाइल भी डाल लोगे, सब कुछ कर लोगे, फ़ोन तो ऑन हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर नो ऑपरेटिंग वैलिड सिस्टम लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है, बेसबैंड और आईएमआई नंबर के ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये हट चुका है, WP एनेबल जो था वो हट चुका है। अच्छी बात यह है कि इसकी प्रोग्रामिंग डिलीट नहीं हुई और ये अभी सक्सेस हो चुका है। यहाँ पर मैंने लून 2 को रीड किया तो अब ये रीड भी हो चुका है। ठीक है, इसके पहले रीड नहीं हो रहा था, अब ये रीड होने लग गया। आप देख सकते हैं अभी मैंने यहाँ पर रीड किया हूँ पार्टीशन लून 2 को, तो अब ये रीड हो रहा है, इसके पहले रीड नहीं हो रहा था। ठीक है, क्योंकि ये सिक्योर WP एनेबल हो चुका था, ये प्रोटेक्शन मोड पर चला गया था लून पार्टीशन 2, अब ये रीड भी हो रहा है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी पार्टीशन कैसे भी करो,
मगर रीड करो। अगर सिक्योरिटी पार्टीशन रीड नहीं होंगे तो मोटरोला का फ़ोन बाद में फ्लैश नहीं होगा। आप भले ही प्रोग्रामिंग कर लोगे, प्रोग्रामिंग करने के बाद आप चालू करोगे तो वो नो वैलिड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अटक जाएगा, क्योंकि उसमें आईएमआई डाटा नहीं रहेगा या बेसबैंड डाटा नहीं रहेगा तो ऑन नहीं होगा। और आप प्लस 64 से उसको रीप्रोग्रामिंग कर भी लोगे तब भी फ़ोन पूरा ऑन नहीं होगा। अब मान लो आपके पास कोई मोटोरोला का फ़ोन है जिसका यूएफएस रीप्रोग्रामिंग करना है और आपके पास कोई डंप नहीं है, आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है कोई भी डंप जो कि अदर कंट्री का भी हो सकता है, और अदर कंट्री का डंप फाइल से अगर आप यूएफएस को रीप्रोग्रामिंग करते हो तो ऐसी कंडीशन में आपका सॉफ्टवेयर फिक्स जो है फास्टबूट मोड के जरिए फ्लैश भी नहीं करेगा, क्योंकि आप इंडिया में रहते हो और आपने दूसरी कंट्री का उसमें डंप डाला है तो उसमें जो आईएमआई नंबर की सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन होती है वो दूसरे कंट्री की होती है, जिसके वजह से ये फास्टबूट मोड के जरिए फ्लैश भी नहीं करता। भले ही आपने दूसरे अदर कंट्री का डंप यूज किया है और उसको फ़ोन को ऑन किया है और फास्टबूट मोड से अगर आप फ्लैश करना चाहते हैं तो फ्लैश नहीं होगा। आपको इंडियन वर्जन का ही डंप फाइल लगाना पड़ेगा। इंडियन वर्जन अगर नहीं दिखाता है तो फास्टबूट मोड के जरिए फ़ोन फ्लैश नहीं होता। मैंने इसके पहले भी बताया। ठीक है, यहाँ पर हम सिक्योरिटी बैकअप भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकअप का ऑप्शन है जहाँ पर एक चाबी बनी हुई है, उसके ऊपर क्लिक करके हम सिक्योरिटी बैकअप अलग से रीड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लस 64 ने ऑटोमेटिक बैकअप लेके रख चुका है। यहाँ पर दोस्तों मैंने WP प्रोटेक्शन को डिसेबल किया, जिसकी वजह से मुझे डाउट हुआ कि इसमें यूज़र डाटा भी शायद डिलीट हो गया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर FRP को रीसेट किया। अब इसका नुकसान क्या होगा बताऊँ मैं, ये जब फ़ोन ऑन होगा एक बार तो ऑन हो जाएगा, लेकिन दूसरी बार हम इसको ऑफ कर देंगे तो इसमें नो वैलिड ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं सॉफ्टवेयर फिक्स के ज़रिए इसको फिर से सॉफ्टवेयर कर देता हूँ। और यहाँ पर हमें कीप यूज़र डाटा कर देना है। यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं सॉफ्टवेयर फिक्स के में, हमें ऑप्शन देता है डाटा डिलीट करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें कीप यूज़र डाटा को सिलेक्ट कर देना है और ये फ्लैश करता है फ़ोन को सीधा और फ़ोन नॉर्मली ऑन हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर FRP रीसेट किया, जिसकी वजह से सिक्योरिटी में कुछ गड़बड़ आ गई और CPU ने बोल दिया कि ये सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर ना यूज़र डाटा हटा और ना ही पैटर्न लॉक हटा, लेकिन FRP हटा कैसे? इसलिए फ़ोन को आगे बूट होने से रोक दिया सिक्योरिटी डाटा करप्ट होने की वजह से, FRP पार्टीशन करप्ट होने की वजह से, क्योंकि FRP पार्टीशन इरेज हो गया, जिसके वजह से इसे लगा कि सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं छेड़छाड़ किया गया है, इसलिए वो फ़ोन को पूरी तरह बूट नहीं होने दिया और उसमें नो वैलिड ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। तो इसका बस सिंपल फंडा है, हमें कुछ नहीं करना है, कीप यूज़र डाटा करके सॉफ्टवेयर फिक्स के जरिए फ्लैश कर देना है फास्टबूट मोड के जरिए, और फ्लैशिंग हो जाती है और फ़ोन नॉर्मल ऑन हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर तकलीफ यह है कि मैंने UPS को निकाला तो कहीं ना कहीं CPU भी ड्राई सॉल्ड हो चुका होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर CPU को भी रिवॉल्व कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने CPU UPS को फिक्स कर दिया, लगा दिया, फ़ोन को ऑन भी कर लिया। आप देख सकते हैं फ़ोन ऑन हो चुका है। मेरे वीडियो थोड़ा से लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं अपने वीडियो में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान फैलते रहता हूँ। तो यार दोस्तों, अगर आपको सीखना है, कुछ जानना है तो थोड़ा सा ज्ञान सुन भी लिया करो। और ये फ़ोन एक बार अभी ऑन हो जाएगा, इसके बाद ये फिर से अगर मैं बंद करता हूँ तो ये नो वैलिड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला जाएगा, ये आगे बूट नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने इसका FRP पार्टीशन को फॉर्मेट किया था इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सॉफ्टवेयर फिक्स के जरिए हमें इसको दोबारा से फ्लैश कर देना है कीप यूज़र डाटा करके। ठीक है, फ्लैश फाइल हमने ऑलरेडी पहले से डाउनलोड पे मैंने लगा के रखा था क्योंकि मुझे डाउट था कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने करके लिया था। तो ये तो फ़ोन फ़िलहाल तो वीडियो में आपको ऑन दिख रहा है, मैंने अलग से कोई दूसरा वीडियो नहीं बनाया, ये फ़िलहाल तो ऑन हो गया, लेकिन बाद में इसमें नो वैलिड ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये कंप्लीट फ़ोन ऑन हो गया है।
वीडियो अच्छा लगा, हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूले। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक कि जय हिंद, जय भारत।